डायरंडेड में आज बात सबसे पहले कोटा की, जहां इस बार पुलिस की लाज बच गई और एक मासूम की जिंदगी भी, और फिर ले लिया गया एक किडनैपर को शिकंजे में। दरअसल कोटा में 3 दिन पहले 1.5 साल के एक मासूम को अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस के भी पसीने छूटे हुए थे। लेकिन अब 1.5 साल के मासूम को पुलिस ने सकुशल अपहरणकर्ता के चुंगल से छुड़ा लिया। साथ ही अपहरणकर्ता को भी धर दबोचा गया। कोटा पुलिस के सामने 2 साल पहले हुए रुद्राक्ष हत्याकांड जैसी एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस को इसमें कामयाबी मिल गई। ये अपहरण फिरौती मांगने या दुश्मनी के चलते नहीं किया गया था। अपहरणकर्ता जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो बच्चे को ले जाने के पीछे का जो मकसद सामने आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। एक बार कोटा के कुन्हाड़ी थाने में अपने 1.5 साल के पोते को दुलारते महावीर मीणा की खुशी का ठिकाना नहीं है। आखिर उन्हें अपना लाडला चो मिल गया है। पिछले 3 दिन से महावीर मीणा सहित उसके परिवार का हाल बुरा था, क्योंकि कलेजा का टुकड़ा उनसे दूर जो हो गया था। उसकी याद में 3 दिन तक सोए नहीं, लेकिन अब उनका लाडला उनके हाथों में वापस आ गया। इस परिवार ने अपने ही किराएदार पर भरोसा किया था और उसी भरोसे के साथ बच्चे को उसके साथ खेलने के लिए घर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन किराएदार धनराज केवल उसके बच्चे को अगवा कर फरार हो गया। अब 3 दिन बाद धनराज पकड़ा गया तो पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। मम्मी पुलिस ने बहुत मेहनत की है। सर फुल मेहनत करी, क्या पता और के साथ करेक्ट नहीं करे, पर मेरा तो इतना सहयोग कराना जो पूछो मत। हाँ रात दिन एक किया सर, 3 रोज हो गए थे, 3 रोज से 1 मिनट भी नहीं सो। हाँ पुत्र सही सलामत है गया सर। बहुत मेहनत करी सर। सीआई साहब का पूरा सीआई स्टाफ है। साहब और पूरा स्टाफ ने रात दिन एक किया है सर, जब जाके ये बच्चा मेरा हाथ लगा है। क्या कर रहा था, कैसे गया है ये चबूतरी में खेल रहा था सर। चबूतरी में खेलता हुआ को उठा के ले गया। वो पहले बिस्कुट खिलाया इसको, फिर गोली खिलाई। उधर जब पुलिस ने आरोपी को शिकंजे में लिया और उससे गहन पूछताछ की गई तो वारदात का जो राज सामने आया, उसने सभी को चौंका दिया। दरअसल आरोपी धनराज ने अपनी कोई संतान नहीं होने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया था। जिस वक्त उसने वारदात की, उस वक्त शराब के नशे में था। धनराज की पत्नी से भी झगड़ा चल रहा था और दूसरी ओर संतान नहीं होने के गम में वो परेशान था। आरोपी की माने तो इसी गम में उसने उस गुनाह को अंजाम दिया और बच्चे को 3 दिन तक हाड़ौती संभाग के अलग अलग इलाकों में लेकर घूमता रहा। का बैकग्राउंड ये था कि उसकी पत्नी उसको छोड़ चुकी थी और वो डिप्रेशन टाइप में था। उसके कोई बच्चा था नहीं। इसको देखकर उसके ये लगा कि मैं ये बच्चे को पाल लूँगा और मेरा हो जाएगा। किसी पुलिस को और परिवार वालों को क्या पता लगेगा इस चीज़ में। ये इस मंशा रही उनकी प्रथम दृष्टिया जो बात है ये। फिर भी ये अनुसंधान का विषय है। अभी उसकी गिरफ्तारी की है, कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड प्राप्त करेंगे और गहनता से उससे पूछताछ होगी। जिस वक्त बच्चे का अपहरण हुआ था, उस वक्त पुलिस और परिवारजनों के हाथ पैर फूल गए थे और हड़कंप मचा था। बच्चे के अपहरण ने ठीक 2 साल पहले हुए
फिरौती के लिए मासूम रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड की याद ताजा कर दी थी। लेकिन यहाँ बच्चे को अपहरण करके ले जाने की मंशा अलग थी। इसी वजह से ये मासूम सकुशल अपने परिजनों तक पहुंच गया। इस बच्चे को वापस परिजनों तक पहुंचाने में कोटा पुलिस की भूमिका भी काबिल तारीफ रही। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से गुल मोहम्मद मुल्तानी की रिपोर्ट।